तो देखिए आपका ये आपका पेपर है और पेपर तो आपने देख चुका होगा, लेकिन आज के इस पेपर में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताऊंगा। साथ में आपको हर एक क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 22 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर इसी में अभी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16, 17, इसके बाद आपका यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि आपके टोटल क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो आपको मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेना। जो भी आपका निर्देश होगा उसे देखा जाएगा। बस आपको पेपर की तैयारी करना है और पेपर में गर्दा उड़ाना है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही विकल्प के रूप में है। क्या क्वेश्चन लिखा है? भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र होते हैं। तो आपका राइट आंसर बच्चों पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक एले समतुल्य होता है। आंसर आपको 55 cm सेंटी फ्रैंकफर्ट आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या लिखा है यहाँ पे श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक कौन आते हैं? आंसर आपको यहाँ पे श्रीलंकाई आपका यहाँ पे तमिल करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन आपको इसमें दिया है बच्चों, यहाँ पे सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है? आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको मेघालय कर देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। आंसर आपको यहाँ पे नियोक्ता कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6ठा नंबर, कोपरा से क्या तात्पर्य है? आंसर आपको मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना बोला गया है। पहला क्वेश्चन का आपका संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम कहाँ? तो आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल कर देना है। सबके आंसर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा भी, बिल्कुल आप सुनते जाइए बस। सेकंड क्वेश्चन, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष 1770 में हुआ था संताल, ठीक है। संथाल जो विद्रोह था वो 1770 में कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके बाद देखिए वो क्या करते थे? हथियार लेकर संघर्ष करते थे, इसलिए उसे क्या कहता? आदिवासी बंद आदिवासी संघर्ष आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए BMI का मापक किसका है? तो शरीर द्रव्यमान मापक कहलाता है। और यहाँ पे देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को। ये सभी वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही अपलोड किया था। बाकी बाद में लोग क्या किए हैं, इसी को कॉपी कर करके आपको यही वर्डिंग आपको सुनाया गया होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले पार्ट में क्या किया था? नाइट में किया था, बच्चों ने प्यार ही नहीं दिया, उस वीडियो को देखा ही नहीं, ठीक है। मेरा मेहनत बर्बाद हो गया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मेहनत हम करते हैं लेकिन दूसरे लोग कॉपी करके यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो क्या आगे 5वां लिखा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? आपको यहाँ पे 22 भाषा करना है। इसके बाद देखिए 6ठा क्वेश्चन, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लोहांश कितना प्रतिशत होता है? आपका 70% होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? आपको 1834 कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आगे चलिए 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं, आपको यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपको आंसर फटाफट यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट मारिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी क्या आपको मैंने बताया? क्या आपको नहीं बताया ना अभी? तो चलो अभी तो आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे सही जोड़ी करना है भाई। आपको पहले वाले का आंसर करना है, जेम्स हरगिव्स करना है। आपको इसमें स्विमिंग आपका जे नहीं कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिटी फोर्ट एरिया, तो आपको सिटी फोर्ट एरिया भाई कहाँ किसने बनवाया? तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने बनवाया। एफ्रो अमेरिकी क्या है? तो एफ्रो अमेरिकी आपका जो है यहाँ पे टॉमी स्मिथ का आप एक लिखा हुआ पुस्तक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो ये कहलाता है भाई नाइकी। नाइकी एक बहुत बड़ी विश्व स्तर पर संस्था कहलाती है जो क्या बनाता है? जूते बनाते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, ठीक है, आपके पहनने वाले। इसके बाद देखिए 5वां यहाँ पे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की बात कर रहा है। तो आपको ये लिखा गया है बांगरी मथाई के द्वारा जो इंडियन है, और साथ में यहाँ पे रैट होल लिखा है। तो रैट होल का मतलब यहाँ पे लंबी संकीर्ण सुरंग। देखिए क्या हुआ था, आप आज से बहुत साल पहले, 100 साल की बात पहले, जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे खदान बनाए। तो खदान में बहुत सारे मजदूर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो काम करने के बाद क्या हुआ बच्चों? वहाँ पर जो है
वो धंस गया, धंसने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी जब हो गई तो आपका लंबा जो सुरंग कैसा था, संकीर्ण था, बहुत पतला था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे रैट होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रैट मतलब यदि किसी होल में अगर रैट चला जाता है तो अगर बाहर से क्या कर दे, उसे बंद कर दिया जाए तो रैट मर जाएगा, चूहा मर जाएगा, इसलिए इसे फेमस कर दिया गया रैट होल के नाम से। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर चौथा आता है, क्या लिखा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है ब्राजील में। ठीक है, आपको ब्राजील में सन 1972 में आपके उस ब्राज़ील देश आपका यहाँ पे कहाँ का है, आपका ये दक्षिण अमेरिका का है, तो वहाँ पे एक देश है ब्राज़ील और उसकी राजधानी रियो डी जेनेरो में यहाँ पे आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना चाहिए, क्या कहलाता है। तो बच्चों आपको इसमें आंसर धर्मनिरपेक्ष राज्य करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम क्या है। तो तृणमूल कांग्रेस आपने सुना होगा, वही आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजन का आधार क्या है। तो आपको यहाँ पे आधार रोजगार की शर्तों पर आर्थिक गतिविधि के स्वभाव में उद्यमों के स्वामित्व और उद्यम नियोजन श्रमिकों की संख्या, आपको ये लिख देना है। ठीक, चलिए अब जो है यहाँ पे सत्य असत्य देखते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे बच्चों ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे ना, 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम है। इसका जो आपको आंसर जो है आपके इस वीडियो के कमेंट में आपको दे दिया जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे ये वाला भी दे दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउटफुल है इसलिए मैं आंसर नहीं बताया हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडमानी टील जाति प्राकृतिक व भौगोलिक क्षेत्र सीमाओं के समान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखो क्या लिखा है, प्राकृतिक रूप से, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी अंडमान एक अलग स्थित है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो समुद्र के बीच में स्थित है, आपने देखा होगा अंडमान निकोबार, और उसमें मैं बात कर रहा हूँ मैं मानचित्र के बारे में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सरदार सरोवर बांध जो है परियोजना गुजरात में 173 गांव और 9490 कस्बे जो है लाभान्वित हुए। तो ये बिल्कुल आपका राइट है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कर ना लागू किया था, ये भी राइट है। चौथा क्वेश्चन, देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। तो आपका ये भी राइट है। और आपका पांचवा क्वेश्चन, जन संघर्ष के लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है, तो ये आपका नेपाल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ये भी आपका राइट है। इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये आपका 3 क्षेत्र में है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी आप सबके सब सही हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे आता है छठा, ह्यूमस किसे कहते हैं। मृदा संरक्षण के आपको 2 उपाय बताना है। ठीक है, अथवा सहित आंसर आपको मैं दूंगा। और यहाँ पे आपको यूएनसीडी का आपके यहाँ पे नवीनीकरण से अम्लीकरण से क्या समझते हैं, इसका भी आंसर देने वाला हूँ, आपको अथवा सहित देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपके सुवेद जातियों से क्या समझते हैं, ये भी मैं आपको अथवा सहित दूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय, और यहाँ पे जैव विविधता को कम करने के आपके मुख्य कारणों का वर्णन करेंगे। तो चलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, आपके तीसरे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये आपका 5वें क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको ह्यूमस क्या है उसके बारे में बता दिया गया है, अथवा क्वेश्चन मृदा संरक्षण के 2 उपाय बता दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। और आपको यहाँ पे देखिए अगला आपका यहाँ पे है, इसी में नवीकरणीय ऊर्जा क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा दोनों पूछा गया है, तो ये लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8वां आता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो आप इसे लिख दीजिए। और आपका इसमें अथवा क्वेश्चन आपका सुवेद क्या है, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन्य प्राणी संरक्षण के आपको उपाय, आपका ये उत्तर हो जाएगा। और जैव विविधता के आपको संरक्षण के तरीके, जो आपको पसंद हो वो याद करो बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से करो, प्यारे तरीके से याद कर दो। राइटिंग में एकदम इतना मस्त लिख दीजिए आपके 80 में से जो जांचने वाला हो आपका शिक्षक, वो आपको 80 से कम नंबर देना। ठीक है, आपको मेरे जैसे राइटिंग्स में ही आपको लिखना है। यदि आप मेरे जिस प्रकार मैं लिखता हूँ, तो यदि आप लिखेंगे तो आप भी टॉप जरूर करोगे, क्योंकि मैं खुद जो है 10th और 12th का टॉपर रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है आपको लिखना हमेशा ऐसा ही चाहिए यदि आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे मोटिवेट होइए, अच्छे से तैयारी करिए, और वार्षिक पेपर में हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे, और वहाँ पे भी आपके यदि पेपर्स आते हैं तो उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखते बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां क्या लिखा है, रोपण कृषि की आपको 2 विशेषता बताना है। ठीक है, और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़ लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं ना, आप इन क्वेश्चन को देख लो, और मैं सभी क्वेश्चन के आपको यहाँ पे
आंसर देता हूँ। अफ्रो अमेरिकी आपका क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो आपको ये सभी क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको मैं सब क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो देखो चलो ये क्वेश्चन देख लो, आपका यहाँ पे कहाँ तक है, आपका 21 तक का क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन के बाद यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो ये आपका रोपड़ कृषि के बारे में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आप पूरा पूरा लिख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो, क्वेश्चन नंबर 11। और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा आ गया, ये आपका 11वां आया। तो 12वां क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप पूरा पूरा लिख लोगे। इसके बाद चलिए आपका 12वां हो चुका है ना, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकी के बारे में बताना है भाई। तो यहाँ पे आपका एफ्रो अमेरिकन के बारे में बताना है कि यहाँ पे क्या होता है, ये अफ्रीकी लोग के वंशजों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे 14वां क्वेश्चन क्या है, आपको 13वां क्वेश्चन के बाद आंसर आपको ये लिख देना है, ठीक है। वैश्विक अंक से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है, तो आप लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका इसके बाद आप क्वेश्चन, ये आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर दो स्टार्ट। आपका एक लाइन छूट गया है आगे का, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे जो है यहाँ पर कर लो, इसे इतना छोड़ दो और यहाँ से स्टार्ट लिखना कर दो, पूरा का पूरा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लंदन वाले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे परंपरागत स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो ये आंसर आप पूरा का पूरा कर लो और अच्छे से लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे आपका यहाँ तक हो जाता है। आपको ये लाइन भी आपका वो 16 क्वेश्चन का है और 17वें क्वेश्चन में आपको चौरा चौरी घटना के बारे में आपको लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18वां आता है, तो 18वां क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये लिख लो अच्छे से। और इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे 18वां क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये आपको ऊपर लिखना है और यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लिख लो और यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20वां हो जाएगा, इसे अच्छे से लिखो। और चलते हैं आपका ये आपका 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ तक है ना। अब 21वां क्वेश्चन आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये पूरा लिखना है। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर लिख लो बच्चों। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको पूरा आंसर आपको यहाँ आगे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा आंसर देख लो अच्छे से और लिख लो। और लास्ट में देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो 23वां क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें मानचित्र में यहाँ पे भरना है। तो पहला क्या लिखा है, एशियाई सिंह का प्राकृतिक स्रोत। तो जैसे आप देखिए भारत का चित्र देख लीजिए, यदि आपको मैं भारत का दिखा देता हूँ पहले, तो आप चित्र जानते होंगे, भारत का चित्र हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। मैं खुद से यहाँ पे हाथ से ड्रा करके बनाता हूँ और ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे गुजरात का एरिया है, ठीक है। फिर ऐसे लाएंगे आप भारत को, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे श्रीलंका होगा, है ना। और यहाँ से फिर ऐसे जाएगा और जाने के बाद आपका यहाँ थोड़ा सा क्या करता है, मूव करता है और फिर ऐसे जाके आपका यहाँ पे पूरा फैला हुआ है ना। तो ये आपका फैला हुआ पूरा भारत। अब इसको मान लेते हैं भारत का ड्रा, ठीक है। मैंने अच्छे से बनाया है, आप समझ जाएंगे ना कहाँ आपका। देखिए अब देखो क्या होता है, एशियाई सिंह का निवास कहाँ होता है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एशियाई निवास कहाँ होता है बच्चों, ये जो आपका पहला लिखा है वो आपके गिर के गुजरात वाले स्थान पे है। कौन से, ये आपको गुजरात वाला पॉइंट कहलाता है। तो आप यदि आपको यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाना है, ऐसे यहाँ पे लिख देना एशियाई शेर, ठीक है। उसमें आपका जब पेपर आएगा तो उसमें आप एशियाई शेर लिख दोगे और लिखने के बाद एक तीर का निशान लगा के आपको यहाँ पे बिंदी लगा देना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कोई स्थान बना दीजिए, मतलब आपको याद होना चाहिए वो। ये सर लोग जो है आपके वहाँ पे शिक्षक क्या चेक करेंगे, क्या आप उस एरिया को जानते हो। इसके बाद देखिए झारिया कोयला क्षेत्र, तो झारिया कोयला क्षेत्र आपका यहाँ पे झारखंड में आता है। तो आपको ये वाला पॉइंट में पॉइंट लगाना है, कुछ भी बना दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए झारिया, आपका ये आपका कोयला क्षेत्र होगा। अब काजीरंगा लिखा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। तो असम भाई आपका यहाँ पे आता है, ये वाला स्थान। तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ऐसे करके आपको यहाँ पे काजीरंगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ रहा है ना, बहुत समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या, सर्वाधिक कपास उत्पादन क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, आपका महाराष्ट्र वाले रेंज में होता है। तो ऐसे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कपास वाला आपका ये क्षेत्र लग देंगे। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और आएगा, अब यदि आता है आपको इसको नहीं करना है, ठीक है, आपको याद नहीं रहता ये वाला, तो तब क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ भाई कैसे करना है आपको। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना है। इसके बाद देखो ये आपका ये चित्र बना हुआ है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरता कहाँ से है, एकदम मध्य से गुजर जाए ऐसे, ठीक है, ये गुजर जाता है। तो आपको ये लिख देना है, आपको ऐसे बिंदी बिंदी मिलाना है और यहाँ पे लिख देना है कर्क रेखा, लिख दोगे बिल्कुल। अब चलो कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी कैसे लिखोगे भाई, आपको यहाँ पे कच्छ की खाड़ी यहाँ आती है, ठीक है, ये वाला भाग। तो यहाँ पे आप पॉइंट बनाना है, ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी कर देना और यहाँ पे लिख देना कच्छ की खाड़ी। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो आपका सुंदरबन डेल्टा आपका यहाँ पे ये आपका पश्चिम बंगाल वाले स्थान पे आता है, ये वाले स्थान पे। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख देना सुंदरबन डेल्टा। अब देखो अरब सागर, तो अरब सागर आपका ये वाला भाग कहलाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे
करके ये आपका पूरा समुद्र वाला, तो आप यहाँ पे लिख देना अरब सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से करोगे आप पूरे के पूरे 80 नंबर करके आओगे बच्चों। आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं तैयार करवा दिया हूँ, और वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर एक पेपर में आपको मैं ऐसे ही आपको सोल्यूशन दूंगा और आप गर्दा उड़ा कर आओगे, 80 में से 80 नंबर आओगे। बहुत सारे छात्र यहाँ पे दुखी थे, पेपर उनका रियल पेपर नहीं आ रहा था, उनसे क्वेश्चन बन नहीं रहा था। हम लोग मॉडल पेपर आपको दे रहे थे, ठीक है, कि आप पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, लेकिन आप तो बस बोलते थे सर फेक पेपर है, फेक भाई साहब पेपर फेक नहीं होता है, आपके पूरे यूनिट से होते हैं क्वेश्चन। कहाँ से होते हैं? आपके बुक से होते हैं। कैसे फेक हो गया बताओ? क्या हम लोग क्या भगवान है क्या जो आपके लिए जो है पूरा का पूरा रियल पेपर के आने से पहले दे दे? भाई कोई चैनल नहीं दे पाया है, कोई चैनल कहाँ से देगा जब आ ही नहीं रहा है। अब आ रहा है तो सबको ही दे रहे हैं, ठीक है, तो आप समझा करो, ठीक है, गुस्सा मत किया करो। जो आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिया जाता है, जो आपको तैयारी करने के लिए वीडियो डाला जाता है, वो आपके भले के लिए दिया जाता है कि आप तो कुछ तो पढ़ लो। आपको यदि 80 नंबर नहीं आ रहा है तो 50 नंबर आ जाए, 30 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, 20 नंबर, आप कुछ भी हो पास तो हो जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो अब चलो, आप क्या करो, अब खुश रहो, बढ़िया, आगे के पेपर आपके सब अच्छे जा रहे हैं। और इस चैनल से जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है हमारा वीडियो देखते रहे, प्यार बनाए रखें और हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।